तो बहुत से लोगों ने मेरा रॉस्टाइल्ड वाला वीडियो देखा है जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले डाला था और उस पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से और भी रिसर्च कर रहा था, जिसके बारे में मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। बेसिकली आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो वो वीडियो बनाई थी उसका नेक्स्ट पार्ट है, या आप इसको सेपरेटली भी लेना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, या रॉथस्चाइल्ड है, या स्कल एंड बॉन्स जैसी सोसाइटीज़ हैं, इल्यूमिनाटी जैसी सोसाइटीज़ हैं, जो सीक्रेट सोसाइटी हैं, जो सीक्रेटली रन हो रही हैं, उसके बड़े बड़े एजेंडे होते हैं, बहुत बड़े बड़े मिशंस होते हैं जो वो हमारी समझ से बाहर होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, और जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी पावर कितनी ज़्यादा है। और वो हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, सब पे वही राज करते हैं एक तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि जो रॉथस्चाइल्ड की जो फैमिली है वो आगे आने वाले 100 से 1000 साल तक का पहले से प्लान बना लेती है। मतलब आगे जो 100 साल में होने वाला है, उन्होंने पहले से प्लान बना रखा है कि आगे 100 साल बाद क्या होगा। उन्हें 100 साल बाद एनवायरनमेंट कैसे रखना है, उन्हें 100 साल बाद क्या वायरस लाना है, या करेंसी का क्या हिसाब करना है, या कौन से देश को उनको गुलाम बनाना है, कौन से देश उनको ख़त्म करने हैं, या वर्ल्ड वॉर करानी है। तो सब उनके हाथ में होता है। और उसका रीज़न ये है कि वो उसी से अपना पैसा बनाते हैं। और बेसिकली बहुत से लोग बोलते हैं कि दुनिया का 80% पैसा, या पूरी दुनिया में जितना भी पैसा है उनका है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो पैसे के गुलाम नहीं हैं। उनको इस चीज़ में हिट आती है कि पूरी दुनिया को चलाना है, या पूरी दुनिया में ये तबाही करनी है, और उनको नाम फेम इन सब से कोई लेना देना नहीं। और वो इतने ज़्यादा, अब ये समझ लो कि पावरफुल हैं कि अगर हमें तो छोटी मोटी चीज़ें पता है, अगर कोई बड़ा आदमी भी उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो अपने काम में इतने ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं कि वो जो कर रहे हैं, चाहे वो हथियार की स्मगल हो, चाहे वो करेंसी की हो, और सारे पूरे वर्ल्ड वाइड करेंसी उनके अंडर है। आप एक बात याद रखिएगा कि हमारे वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज़ हैं वो रॉथस्चाइल्ड ही संभालता है, या उसकी फैमिली, या मतलब उसी की देख रेख में संभाली जाती है, चाहे वो डॉलर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। और उसके बाद जो उसका फर्स्ट प्राइमरी बिजनेस है वो आर्म्स का है। मैं आपको बता दूं कि वो बहुत बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी उनकी आर्म्स बनाने की कंपनियां हैं, टैंक्स बनाते हैं जिसमें वो बारूद बनाते हैं, गन्स बनाते हैं, और करेंसी एक्सचेंज जैसे अपना ये डॉलर्स है, वो सब उन्हीं के कंट्रोल में रहता है। तभी उनके हाथ में डॉलर है। हम इसी वजह से गुलाम हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ की पेमेंट डॉलर के हिसाब से करनी पड़ती है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वो कट पिट के हार के एंड में जाके डॉलर में ही कन्वर्ट होती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे कि हमने अभी राफेल ख़रीदा है ना, राफेल ख़रीदा तो जबकि हमने वो ख़रीदा फ्रांस से, लेकिन उसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी पड़ी। या उसकी सर्विस होती है तो भी वो डॉलर्स में हमें उसका पेमेंट देना पड़ेगा। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि उनका जो प्लान है वो आगे 100 साल से लेके 1000 साल तक का बना होता है, जिससे उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो 100 साल पे मरते हैं या 50 साल पे मरते हैं। तो जो उनके आने वाले पोते हैं, बेटे हैं, या उनकी थर्ड फोर्थ जनरेशन है, उनको वो प्लान यूं के यूं हाथ में दे सकें और वो उस प्लान पे काम कर सकें। तो इस हिसाब से ये लोग पहले से बहुत आगे तक का प्लान बना लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लान फेल हो जाए या ये प्लान फेल हो जाए। उनका ऐसा होता है कि ABC 3 तरह के प्लान, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरह से। और मौसम कंट्रोल करना, कहीं पे कोई भी वॉर कराना, वो सब उन्हीं के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हमारे सामने वाला आदमी हमसे क्यों लड़ेगा जब तक कोई तीसरा आके आग ना लगाए। तो उसका काम ही यही है कि किसी भी देश को लड़वा के गुलाम बना लेना, उसको कर्जे में डाल देना, और उससे बहुत ज़्यादा
गुलामी में डाल के पैसा वसूलना या उस देश में रौब जमाना और वहाँ के लोगों को मोहताज कर देना, उनको इन सब चीज़ों को करने में मज़ा आता है। तो ये एक ऐसी सीक्रेट पावर है जो कि बहुत आगे होने वाली चीज़ों को प्लान करती है। तो यही है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। बाकी मैं अभी और स्टडी कर रहा हूँ, तो जो भी मुझे पता चलेगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा।